तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एचटेट जो है, एचटेट को पास करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हम एचटेट को पास कर सकते हैं और कौन कौन से विषय पे हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मैंने कौन से विषय पे ज़्यादा फोकस किया था, किस प्रकार से मेरा एचटेट हुआ और जब जिस बार नहीं हुआ था उस बार मैंने क्या गलती कर दी थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों ये है कि हमसे गलती क्या हुई थी, ठीक है, उस गलती को ही हमें सुधारना है। तो दोस्तों अब जो एचटेट आ रहा है आपको पता है, एचटेट में जो है सबसे पहले 60 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट ही होता है, ये सभी को पता है कि अब जो सब्जेक्ट आपका आ रहा है वो 60 नंबर का आ रहा है। ठीक है, कितने नंबर का आ रहा है? 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है। अगर मैं बात करता हूँ टीजीटी की, अगर मैं बात करता हूँ टीजीटी की और अगर बात करता हूँ पीजीटी की, टीजीटी और पीजीटी कोई सा भी हो भाई 60 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट ही आता है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 60 का आता है। और उसके बाद 30 नंबर की आती है आपकी साइकोलॉजी। मैं बात बताऊंगा आपको कि कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, 30 नंबर की जो आती है आपको साइकोलॉजी, जिसको आप मनोविज्ञान वगैरह बोलते हो, मनोविज्ञान, वो आता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 30 नंबर का आपका बेसिक पार्ट आता है। बेसिक पार्ट में क्या क्या आता है? एचआर जीके आती है, एक तो हरियाणा जीके आ जाती है। ठीक है, एक आ जाती है आपकी रीजनिंग, ठीक है, और एक आ जाता है आपका मैथ। ठीक है, ये आते हैं 30 नंबर के। अब देखिए दोस्तों 60 नंबर का आपका ये हो गया, 30 नंबर की आपकी साइकोलॉजी होगी, 30 नंबर का आपका बेसिक हो गया। अब आता है लैंग्वेज की बात। 30 नंबर की आपकी आती है लैंग्वेज, जिसमें दो लैंग्वेज होती हैं, एक तो हिंदी आती है और एक आती है इंग्लिश, एक आती है इंग्लिश। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका फोकस ज़्यादा कहाँ पे रहना चाहिए और किस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बना करके एचटेट को एक बार में ही पार कर सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, सबसे पहले आपको ना इसके ऊपर अपना होल्ड बनाना है। दोस्तों सब्जेक्ट के ऊपर आपको अपना होल्ड बनाना है। ये समझ लो अगर 40+ नंबर यहाँ से आपके आ जाते हैं, अगर 40+, अगर 40 भी नहीं, अगर मैं कहूँ 35+ नंबर तो बड़े ज़रूरी हैं। अगर यहाँ पे आपके 35+ नहीं आए तो आप एचटेट पास नहीं कर पाओगे किसी प्रकार से। आपके लगभग 40 के करीब नंबर आने चाहिए सब्जेक्ट में, इतना होल्ड होना चाहिए कि 60 में से 40 तो आपके आ जाएं, 40 नहीं तो 35+। ठीक है, 35+, क्योंकि इससे कम आने के बाद आपके जो पास होने के जो आसार हैं, 90 नंबर लेने के आसार हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बच्चा क्या करता है, सबसे ज़्यादा जोर लगा देता है मनोविज्ञान के ऊपर। मनोविज्ञान के ऊपर इतना जोर नहीं लगाना दोस्तों, क्योंकि मनोविज्ञान को आप जितना पढ़ोगे, जितना और पढ़ोगे उतना ही कंफ्यूज होते जाओगे। आपको केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। बताऊं भी कि किस प्रकार से आपको वो चीज़ पढ़नी है। पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि किस किस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास आती है हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों के ऊपर आपकी पकड़ जो है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये 15-15 नंबर में बटी हुई है, 15-15 नंबर में बटी हुई है। यहाँ से आपको अच्छा स्कोर करना है। अच्छा स्कोर का मतलब है 25 जो है वो नंबर आपके यहाँ पे आ जाने चाहिए, और बड़ी आसानी से आ भी सकते हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब आती है बेसिक पार्ट वाली बात दोस्तों। बेसिक से आपका मैथ आता है, रीजनिंग आती है, हरियाणा जी की आती है। अब आपको जो ध्यान है ना यहाँ पे ना लगा के अब तीसरे नंबर पे इस चीज़ को पढ़ना है। इसको किसी ने कहा था ना कि 100 बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 100 बार पढ़ लो। ठीक है, तो इसको ना कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से कर लेना है। मैं एक वीडियो बना के बताऊँ भी एक नेक्स्ट वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं साइकोलॉजी में, ताकि आपका जो साइकोलॉजी है वो पार्ट है वो 25+ के करीब आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, उसके बाद बेसिक से आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, अब बात चलती है दोस्तों कि इतना सब पढ़ने के बाद हम पास कैसे करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहे। मेन चीज़ तो वही होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको बताता हूँ। या तो आप कोचिंग ले रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो, कोचिंग ले रहे हो। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो कोचिंग मैं नहीं कहता कि ज़रूरी है। आप क्या करो, यूट्यूब वगैरह पे क्लास देखनी शुरू कर दो। यूट्यूब वगैरह पे जो क्लास है वो देखनी शुरू कर दो। जब आपको लगे कि इन सारी जो क्लास है हमने पूरी कर ली, जिस टॉपिक को आपको नहीं आता वो टॉपिक आपने देख लिया, क्लास के बाद सबसे पहला होता है दोस्तों आपको क्लास क्लियर करनी है, अपने डाउट क्लियर करने हैं। उसके बाद नंबर 2 पे क्या करना है, अब आपको बुक पढ़नी है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि बुक कुछ एक लोग बोलते हैं डायरेक्ट ही बुक पढ़ो। भाई जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको बुक पढ़ने का तरीका भी नहीं पता, और इतनी मोटी मोटी बुक उससे पढ़ी नहीं जाएंगी। बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, बहुत सारे लॉजिक होते हैं, उनके साथ बुक को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है, कॉन्सेप्ट को याद करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्लास देखिएगा। मैं नहीं कहता मेरे ही यूट्यूब पे जाके देखिए, किसी और को यूट्यूब पे जाके देखिए,
सिंपल यूट्यूब पे, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से देखिएगा। उसके बाद एक अच्छी सी बुक ले आओ ऑथेंटिक, उसको पढ़िएगा। उसके बाद नंबर 3 पे आपको क्या करना है, नंबर 3 पे जो आपको करना है वो ये है कि आपको MCQ, ठीक है, ये MCQ की बुक लेके आनी है। अर्थात बुक को कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको उसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पढ़ लेने हैं प्रत्येक टॉपिक के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर रोज का एक टेस्ट लगाना है, टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट लगाने हैं बस। उसके बाद आपको ये करना छोड़ देना है। एक बार आप प्रत्येक टॉपिक की क्लास देखोगे, केवल एक बार प्रत्येक टॉपिक की क्लास देखोगे या फिर कोचिंग में जाओगे, एक बार सिलेबस करोगे, उसके बाद आपको बुक पढ़नी है दोस्तों। जब वो कोचिंग करवा देंगे, वो क्लास आपने देख ली, फिर उस बुक को पढ़ो, ताकि जो टीचर ने समझाया है वो आपको समझ में आया नहीं। बुक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके MCQ करने हैं उसी टॉपिक के। जैसे मान लो आज हमने किया नाउन, तो नाउन के MCQ करो। नाउन की क्लास देख ली आपने, नाउन बुक में पढ़ ली, अब उसके MCQ करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आया। और जब आपके सारे टॉपिक हो जाते हैं, लास्ट में आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है। ये लगा लो कि जब पेपर के 15 दिन बच जाएं, जब पेपर के 15 दिन बच जाएं, तो आपको केवल और केवल टेस्ट लगाने हैं दोस्तों, केवल और केवल टेस्ट लगाने हैं। और टेस्ट भी कितने लगाने हैं, हर रोज के 2 से 3 टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है दोस्तों। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि HTET आपका निकल जाएगा। गलती हम कहाँ पे करते हैं, गलती हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे, कि हम सब्जेक्ट को होल्ड बनाना छोड़ देते हैं, इसको ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लास्ट में चकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड बनाओ, उसके बाद आपका जो है ये जो पार्ट है, उसके बाद इस पार्ट को होल्ड बनाओ, उसके बाद इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। इन चीज़ों को ना रट्टा नहीं मारना, मनोविज्ञान रट्टा मारने से नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए, क्योंकि अब जो है ना इम्प्लीमेंट मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, बाकी सॉरी जो बात होंगी कि हम कौन कौन सी बुक से इन चीज़ों को तैयार कर सकें, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर यही बात सारी यहाँ पे बता दी तो अगली वीडियो में क्या करेंगे हम, ठीक है। ओके, द बेस्ट।